अब आपको इसमें कामयाब होना है, बोलिए आप लोगों। तो जो इस बिजनेस को शुरू करता है उसको क्या बोलते हैं, बोलिए तेज आवाज में। तो फ्रेशर को कितना काम करना है, 1 से बिना लाभ हानि के। लाभ मिल जाए तो प्रसाद, भोले बाबा की जय हो, और न मिलो तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि पहले अंडरस्टूड है। हेलो, कितना सभी लोग चिल्लाएंगे, कितना साल रहेंगे काम करेंगे? 2 साल बिना किसी लाभ हानि के रहेंगे। हालांकि ऐसा हो सकता कि लाभ है, लाभ हो जाए, और हो सकता कि कम लाभ हो, लेकिन नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन ऐसे उम्मीद नहीं करेंगे तो मिल जाएगा तो बढ़िया रहेगा, सही है कि नहीं? और उम्मीद इस बिजनेस में आ गए लखपति करोड़पति बनने फटाफट, और हुआ कुछ नहीं तो कोमा में चले गए। और यही गरियाता चौराहा घूम घूम, अरे कुछ नहीं होता, हमने भी किया था, हमने ये किया था, वो किया था। अरे क्या बातें कर रहे हो, कुछ समझते भी हो, पढ़े लिखे हो या वो इससे बतिया रहे हो खाली। और जब आप यहाँ रहेंगे तो आपके अंदर दो चीज डेवलप हो जाएगा। पहला, आपके अंदर एक दमदारी विल पावर आ जाएगा, विल पावर। अभी साहब यहाँ बैठे हैं तो ये नहीं कहना चाहिए सर हम तो अभी नए नए हैं, हालांकि नए नहीं, इनके 2 बच्चे के वही बच्चे हैं, फिर कहते हम नए नए हैं। ये अपने विभाग में अधिकारी हैं, बहुतों ज्ञान देते हैं, यहाँ कहते हैं हम नए नए। नहीं, बिल्कुल नए नहीं। आपका जो पद प्रतिष्ठा, वहाँ जो दमदारी दिखाते हैं कि मैं सीनियर हूँ, किसी पोस्ट पे हूँ, वो वाला उस भाव से यहाँ पे काम करना। कोई मैं आम आदमी नहीं, दमदार आदमी, दमदारी से बिल करूंगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बचपना नहीं दिखाना है, ये दिखाना है आप सभी को। तो बिल पावर, अब यहाँ आप बैठे हैं, आपको अच्छा लगा करना है तो करना, तो बिल पावर करना है, इसको जीतना। सबसे पहले डायमंड बनेंगे, सबसे पहले टारगेट जीतेंगे, सबसे बड़ा बिजनेस करके देंगे। ये बिल पावर आपके अंदर आवाज आना चाहिए। और विल पावर अगर आ गया है तो मैं काम कैसे करूंगा, स्किल, यानी कैसे करना है, ट्रेनिंग स्किल आप सीखिए। जैसे कोई आदमी बहुत जोश में आ जाए तो सर्जरी तो नहीं कर सकता। बोल नहीं रहे हो आप लोग? सर्जरी के लिए तो पढ़ाई चाहिए ना। जोश में आने से तो गाड़ी नहीं को चला सकता, उसके लिए सीखना पड़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कई लोग इस बिजनेस में खाली जोश है, जोश में हैं। आज जोश में क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, कह रहे हैं गुरुदेव अभी इस बार जिंदा कर दूंगा। तुम जितना फाड़ोगे सब मरेंगे, तुम जितनी गाड़ी चलाओगे सब एक्सीडेंट होगा। कुछ समझ में आ रहा है नहीं? तो सिर्फ जो, अब मान लिया एक आदमी नहीं जोश से नहीं होता, स्किल से आता है, यानी बहुत टैलेंटेड आदमी, एकदम ज्ञानी आदमी है, लेकिन एकदम मरियल टाइप का है, मन नहीं कर रहा है। हट लटूरा, मर्द हो कि नहीं हो तुम, शेर हो या नहीं हो? दोनों चाहिए। पहलवान है तो पावर भी चाहिए और दांव भी आना चाहिए, स्किल भी आना, तब पहलवानी आएगी। खाली बहुत पावर ले जाएंगे ना, धीरे से पैर मारेगा, धम्म से गिरेंगे। हेलो, समझते हैं ना आप सभी लोग? दोनों चाहिए जिंदगी में, इस बिजनेस में दोनों। और 2 साल अगर रुके, किसके साथ रुकना है फर्क ये पड़ता है। अगर आप कोई बढ़िया डॉक्टर बनना है तो बड़े डॉक्टर का संगत मिल जाए तो फायदा हो जाएगा कि नहीं, बताइए? अगर कोई बढ़िया वकील बनना है और मान लीजिए कपिल सिब्बल और राम जेठमलानी, इनका संगत मिल जाए तो दमदार हो जाएगा कि हो जाएंगे, बताइए? ये गुरु मिल जाए इनको, और ये IPS कोई बनता है तो इनको अजीत डोभाल जैसे लोग का संगत मिल जाए है से, तो जिंदगी बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? बोल के नहीं रहे आप लोग? बदल, अच्छा मेंटर, जिंदगी बदल जाएगी। और नहीं तो फिर वो कौन सिंघल है, जेल चले जाएंगे। बोल नहीं रहे आप लोग? वो झारखंड वाली मैडम जेल में है, पूजा सिंघल, क्या नाम है? हेलो, तो वो भी हो सकता है। मायने रखता है मेंटर कौन है आपका। तो जो 2 साल रहना है, किसके साथ रहना है, ये ढूंढना है इस बिजनेस में कौन दमदार है, सिस्टमेटिक है, बब्बर सर है, उसके साथ रहेंगे तो वो गुण आपके अंदर आ जाएगा। संगत अच्छा करना, आपको समझ आया कि नहीं आया? ये मेन बात है। और जैसे ही 2 साल उनके साथ रहे, आप बन जाएंगे कोर माने एक्सपर्ट हो गया हूं मैं, अब मैं लीडर हो गया हूं, मैं कलाकार हो गया हूं, मैं जानकार हो गया हूं। और जहां कलाकार और लीडर बने वहां आपका टीम बनना तय है, 100% आप डायमंड बनेंगे अब। और जितनी बड़ी टीम बनेगी उतना ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम जाएगा, उतना ज्यादा रुपया आपका आएगा। और मैंने ऐसे ही शुरू किया,
पहले मैं भी जाता था फंक्शन में और देखिए यहाँ पे बैठा हूँ, बिल्कुल मरियल सा आदमी बैठा है यहाँ, पहचान नहीं पाएंगे आप हैं। धीरे धीरे ऐसे करके हम गए, फिर ये देखिए हम भी ज्वाइनिंग हुई 2000, पूरा स्टोरी हमने आपको यहाँ बता दिया। हम भी ऐसे आप जैसे थे, आप लोग दिशा में जाते हैं, हम भी दिशा में सर्टिफिकेट ले रहे हैं महागुरु जी से। हेलो देखिए पूरा बैच है, कब कब किस किस में हम दिशा अटेंड किए, फिर ज्ञान हम भी प्राप्त किए। आप लोग फोटो खिंचाते हैं होटल में जाके, हम भी खिंचा रहे हैं होटल फोटो में, देखिए फिर वही आदमी वहाँ भी फोटो खिंचा रहा है। समझ में आ रहा है? आप लोग बैच लेके जाते हैं, हम भी बैच लेके गए, इसमें बहुत सारे भाग उग गए। कोनो बकरी बीमार हो गई, कोनो गाय बीमार हो गया, कोनो का औरत बीमार हो गई, कोनो खुजली हो गया, सब भाग उग गए। इसमें जो बचा है वो आज के डेट में क्या है, मरकरी क्राउन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आप अपना करते रहो, बहुत सारे लोग बच जाएंगे, फिर आप भी स्टार परफॉर्मर बन जाओगे, फिर एक दिन डायमंड से भी मिल जाएगी, फिर तैयारी हो जाएगी। तो बदलने के लिए तैयार हैं आप लोग? हाँ, इस टाइप का नहीं आ जाना है जुल्फा लगा के, देखिए हाँ, तो थोड़ा सा चेंज लाना। किस में चेंज लाना सर? बोलिए। थॉट्स में चेंज लाना, हैबिट्स में, एजुकेशन में। थॉट्स में चेंज कैसे आएगा? बुक्स पढ़ेंगे थॉट्स बदल जाएगा, अच्छे लोग के संगत में रहेंगे थॉट्स, बस सर कोई ऐसे बैठे बैठे थोड़ी थॉट्स बदल जाएगा। दारू पी के आदमी बोला कि मैं नशे में नहीं हूं, नाली में लेटा हुआ आदमी बोला कि मैं जन्नत में हूं। क्या बकवास कर रहे हो? ये विचार बदलना नहीं होती। गुरुदेव मैं कुछ विचार कर रहा हूं। विचार कौन कर रहा? तुम ही ने। अच्छे आदमी साथ रहो, विचार स्वयं बदल जाएगा। जो आदमी कार्ल मार्क्स और लेनिन का किताब पढ़ेगा अपने आप कम्युनिस्ट हो जाएगा। बोल क्यों नहीं रहे आप लोग? अपने आप हो जाएगा, पढ़ते ही विचार बदल देगा उसको। जो आदमी किसी और पार्टी में है, कांग्रेस में, उसका ज्यादा संगत भाजपाइयों के साथ रहे तो विचार बदल जाएगा, ज्यादा उम्मीद है उधर जुड़ जाएगा। बोल ही रहे आप लोग। और आप कहते हैं तो विचार बदल, हाँ संगत हुई तो विचार बदल ही जाएगा, आपका भी बदल जाएगा। बोल नहीं रहे आप लोग? आपका भी बदल जाएगा, सबका बदल जाएगा। विचार का कोई औकात ज्यादा नहीं होती है, एक हवा है, माहौल है, तुरंत बदल जाता है। तो जो आपका हाल में विचार है ये भी टेम्परेरी है। अगर आप चाहते हैं इसी टाइप का विचार लगातार बना रहे तो किताबों और मेंटरों के साथ रहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आप विचार बदल जाएगा फिर आपका, ये टेम्परेरी है। तो हम अपने आप को संगत बना कर रखते हैं, और सबसे बढ़िया संगत है, क्योंकि अच्छे आदमी की संगत तो बराबर मिल नहीं पाएगा, या बड़ा आदमी तो और नहीं मिल पाएगा, लेकिन बड़े आदमी का अगर लिखा हुआ किताब मिल जाए तो हम उसके साथ लेके ढो सकते हैं, सदा उसके साथ हो सकते हैं। समझ आया? तो आपको इस बिजनेस में अगर तरक्की करना है तो उन महान जिन्हें हम मेंटर इस धरती पे समझते हैं उन्हें आपको पढ़ना होगा और पढ़ते रहना होगा आपको, तो ही ये दिमाग सही रहेगा, नहीं तो इसमें गोबर आने में टाइम नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस बिजनेस में आने के बाद पढ़ते लिखते रहना जरूरी नहीं, मजबूरी है। इसमें जो आ गया अगर वो पढ़ेगा नहीं तो जहां मर्जी वहां साइन करा लीजिए, वो फेल होगा। क्योंकि इतने लोगों को डीलिंग बिना पढ़ाई लिखाई के हो नहीं सकती है, और इतने सारे लोग किसी मूर्ख आदमी को अपना गुरु नहीं बनाएंगे। बनाएंगे बाद में छोड़ देंगे, क्योंकि लोग बड़े चालू होते हैं। लोग चालू होते हैं और चालू नहीं होते हैं। लोगों की होनी चाहिए इतनी होशियारी, इतना कॉमन सेंस तो होना ही चाहिए कि इसके साथ रहना, ए के साथ कि बी के साथ, ये उसकी होशियारी है, ये अच्छी बात है। तो थॉट्स बदल जाएगा, थॉट्स बदलेंगे, कर्म बदलेंगे तो हैबिट्स अपने आप बदल जाएगा। एजुकेशन, आपको दो टाइप का एजुकेशन लेना। नंबर 1 एजुकेशन, दो टाइप का एजुकेशन आपको अनिवार्य है। पहला एजुकेशन आपको लगातार लेते रहना चाहिए, जिसको पढ़ने लिखने से रुपया आए, ये पहला एजुकेशन। हेलो, आपको ऐसी पढ़ाई करनी होगी, और बच्चों को भी खुद को ऐसा पढ़ाई पढ़ना है जिससे रुपया आए, क्योंकि 21वीं सदी में रुपया बिना जीवन चलने वाला नहीं है। और दूसरी वाली पढ़ाई आपको पढ़नी है कि उसको पढ़ाई करने से जिंदगी में विजडम और समझदारी आए और रियलिटी की तरफ बढ़ें। कुछ समझ में आ रहा है? सुकरात की तरफ बढ़े, सोक्रेटिस की तरफ बढ़ें, फिलॉसफी की तरफ बढ़ें, दुनिया की चीज़ों को उस दृष्टिकोण पैदा हो जाए, सत्य को झूठ को जानने समझने की विजडम आ जाए। इस टाइप की भी किताब आपको पढ़नी है।
कई लोग बोलते हैं ये बहुत पढ़ा आदमी है, क्या पढ़ा लिखा आदमी, खाली रुपया न कमाता है, खाली अपने काम में ही तो निपुण है ना, जिंदगी के बारे में क्या उसकी समझ है। और ज्यादा पढ़े लिखे तो और आत्महत्या कर लेते हैं, हाँ या ना, और ज्यादा रईस भी आत्महत्या कर लेते हैं, और ज्यादा रईस है तो देश छोड़ के भागे साले विजय माल्या वगैरह। तो थॉट्स, इस बिजनेस में अपनी अपनी चलाएंगे। जैसे एक कार है, दो स्टीयरिंग है, दोनों चला रहे हैं अपना, ये दोनों मरेंगे। हेलो, एक चलाए जो एक्सपर्ट है, या तो तुम ही एक्सपर्ट हो जाओ या तो मुझे एक्सपर्ट मान लो। अगर मैं एक्सपर्ट हूं तो मैं चलाऊंगा, आप बैठ के को में बैठे रहो कि मैं बेहोश हूंगा तो चलाओगे आप। हेलो, पायलट में दो होते हैं, इसलिए होता है कि क्यों इतने लोग जान नहीं, कहीं बेहोश हो गया तो क्या होगा। तो सहयोग को पायलट है, चलाता नहीं है, बैठा है, कोई बात होगी तो देखेंगे। तो जब तक वो जिंदा चला, तू क्यों उसमें अंगुली लगा रहा है, वो चला रहा, तू उसमें बंद कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो जिंदगी और धंधा सब खराब होगा। को पायलट हो, बैठे रहो। या आपको लगता कि मैं एक्सपर्ट हूं तो बोलो ऐसा है भाई, तुम बैठ, हम तुमसे बढ़िया चलाएंगे। दोनों नहीं चलाएंगे, एक ही चलाएंगे। समझ आई या नहीं आई? तभी ये गाड़ी चलेगी, नहीं तो गाड़ी चलेगी नहीं। शरीर को अच्छा रखने के लिए क्या चाहिए? बढ़िया खाना और व्यायाम, हाँ या ना। खाली बढ़िया खाना खाएं तो पेट खराब। हेलो, खाली बढ़िया खाना खाए तो कैलोरी ज्यादा होगी, पेट बढ़ जाएगा और क्या होगा। और अगर व्यायाम करेगा तो मसल में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ या ना। तो व्यायाम और बढ़िया खाना से शरीर स्वस्थ रहता है। वैसे ही इस बिजनेस में अगर अपनी टीम को बढ़िया दमदार बनाना है तो FIM 8 स्टेप ट्रेनिंग, ग्रुप मीटिंग, कोर ट्रेनिंग। अब कई लोग बोलते हैं बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार करने की क्या जरूरत है, अभी क्या बातें कर रहे हो आप, कुछ समझ है या नहीं है। ये सब करते रहना है, चाहे रिजल्ट आए चाहे नहीं आए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये करते रहना है, सुबह उठ के टहलते रहना है। ये नहीं कि आज नहीं उठेंगे परसों नहीं उठेंगे, अभी मौसम खराब है, नहीं उठिए आप। वैसे ये आपको अपनी टीम में लगातार एक टाइम ड्यूरेशन में होना चाहिए। इन्हें जब मर्जी हुआ 6 महीना आज एक्सरसाइज कर लिए दम के, फिर सो गए 1.5 महीना, नहीं, लगातार आपको करना है। बंदर का, हम भी तो बंदर हैं, हमारा पप्पा है वो। हेलो, इधर देखिए, BBS ये सब करते रहेंगे। क्या क्या और दिशा ट्रेनिंग में जो हो सब ले जाइए, सबका अपना अपना एक भूमिका है। ये है टीम का दमदार भोजन, जो ये दमदारी से देता रहेगा और भर भर के देता रहेगा और भीड़ जुटा जुटा के देता रहेगा, वो सुपरस्टार बनेगा। तो ये हो गया भोजन। अब उसका व्यायाम, व्यायाम क्या है? टारगेट पर डे 2000 VV, पर डे एक्सल, टारगेट 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 होना चाहिए काम करने का, पढ़ाई करने का टारगेट चाहिए, जिम करने का टारगेट होना चाहिए। अब कोई आदमी जिम करने जाता है तो ऐसे नहीं करता एक डंबल मार के बैठ गए, नहीं, एक 12 मारेंगे कम से कम, हाँ या ना। फिर 3 राउंड मारेंगे, 10 मारेंगे, कम से कम 8 तो जरूर मारेंगे, हाँ या ना। टारगेट होता है, ये नहीं कि थोड़ा सा बैठ गए, थोड़ा पुशअप मार दिए, थोड़ा चिनअप कर, कुल कर, हाँ हो गया हमारा जिम। तुम्हारा कुछ घंटा नहीं होना है, तुम लटूरा 1 नंबर के। कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इसमें टारगेट, क्या टारगेट है आपका? टारगेट यही होना चाहिए, एक दिन में अपने ID के नीचे एक आदमी को भर्ती करना है, करना है, करना, बोले बोले करना है, बोले बोले करना है, करना है, करना है। कर पाएंगे आप सभी लोग? कभी कभी नहीं हो तो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी 3 हो जाते हैं, ठीक है। यही टारगेट होना चाहिए, डेली करना। टारगेट, टारगेट बनाइए और चुनौती बढ़ाओ, ताकत पाओ। अब आप लोग गर्मी बर्दाश्त किए तो 1-2 लाइन समझ में तो आया ही होगा, लेकिन जो भाग गवा, अब बाहर ठंडा ठंडा कूल कूल कर रहा है, उसे क्या मिला होगा? पिपी, यही तो मिल रहा होगा, और क्या मिला होगा? लिख के दे रहा हूं, उससे माप लीजिए आपका नॉलेज बढ़ गया जो बाहर घूम रहा है। कुछ समझ आया? चाहे 1% बढ़ा तो। चुनौती बढ़ाओ, ताकत पाओ। अब ये मसल कैसे बनता है? इसको तोड़ने से बनता है। दर्द देते रहेंगे
और न्यूट्रिशन देंगे तो ये बन जाएगा। आप अपनी ज़िंदगी में, बिजनेस में जितने चुनौती लोगे, चुनौती मतलब हमारी टीम की कैपेसिटी है 200 बैठाने की, हमने पंगा लिया 500 का। हमारी कैपेसिटी है 2000 भी भेजने के लिए, हमने पंगा लिया 20,000 में भेज कर रहूँगा, तब तक मैं रुकने वाला। बड़ा बड़ा पंगा जानबूझ के उलझाओ अपने आप को। आप बड़ा बड़ा टारगेट लगा पाएंगे आप सभी लोग? बड़ा बड़ा टारगेट लगाओ आप सभी लोग। तो जितनी बड़ी चुनौती बढ़ाएंगे, बॉडी आपकी बनती जाएगी। और अभी देखिए कई लोग टारगेट जीत चुके हैं। नो योर फिगर, अपने फिगर को देखिए कितना आप कहाँ पे हैं, कितना आपका टीम है। और इस टीम के लिए एक चीज़ और है, आपको इस बिजनेस में काम करना है तो ये रहीमदास का दोहा है, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोहिए टूटे मुक्ताहार। मतलब कोई कीमती चीज़ है, मोतियों की माला है, सोने की माला है, टूट जाए तो फेंक देंगे, फिर जोड़ देंगे। फिर से बोलिए, कीमती है तो जोड़ देंगे, और कीमती नहीं है तो फेंक देंगे। तो अगर आपको लगता है इस बिजनेस में या जिंदगी में कोई चीज कीमती है और वो टूट गया है, तो 100 बार टूटेगा, 100 बार जोड़ेंगे। हेलो, बिना किसी ईगो के। और ईगो लेके आए तो ईगो या मनी और सक्सेस साथ साथ नहीं चलते, एक चलेगा एक खराब कर देगा। समझ आ रहा है? तो टीम वर्क के लिए ये मनाना जरूरी है। और एक चीज आपके अंदर होना चाहिए, जितने भी लोग बड़े लोग हों इस धरती पे, जिसको भी आप या बिजनेस में जुड़ गए हैं, आप बिजनेस में किसी समझते कि ये बड़ा है, तो जो बड़े हैं उनको जाहिर सी बात है, जब वो बड़ा है तो ऐसे देखना पड़ता है। ऊंचा आदमी है तो ऊंचा नज़र, यानी ऊंचा नज़र माने ऊंचे नज़र से देखते हैं, सम्मान के दृष्टि से। तो सम्मान तो करिए, ऊंचे हो नमस्कार, लेकिन आप भी एक मानव हो और मैं भी एक मानव हूं। आपने कौन सी ऐसी पात्रता है, आपने कौन सी कीमत चुकाई है, जो मुकाम आपको मिला है। आपकी ऊंचाई को नमस्कार, लेकिन मैं वही पात्रता चुकाने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे भी उसी मुकाम को हासिल करना है। ये आपके अंदर भाव होना चाहिए। ये भाव नहीं होना चाहिए कि जितने बड़े बड़े महापुरुष हैं, जय हो जय हो जय हो, अरे आप तो कहाँ वो, अरे हम कहाँ। हट! बड़ों का सम्मान इसलिए करते हैं कि आप एक आम आदमियों के बहुत ऊपर पहुंचे हैं, हाँ या ना? और अगर आप पहुंचे तो हम भी, इसीलिए तो सम्मान करते हैं आपको। ये नहीं कि आप तो राजा भोग, हम गंगू तेली, हम तो साहब ऐसे लटूरा है। ये हीनता बंद करो। आप कुछ समझ में आई कि नहीं आई? हमारे नज़र में कोई बड़ा आदमी होता है, उसको हम सम्मान देते हैं, चाहे डाउनलाइन में हो, चाहे अपलाइन में हो, चाहे बाहर हो, दुनिया कहीं भी हो। लेकिन इतना बड़ा भी नहीं बना देते कि तू कर सकता और मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर मुझे उस लाइन में जाना पड़े तो मैं कूदूंगा, और जितना आपने कीमत चुकाई है और मैं भी चुकाऊंगा। और मैंने सुना कि ज़िंदगी में हर चीज़ पे करने से मिल जाती है, हाँ या ना? हाँ या ना? पे करिए और लीजिए। और लीडर विपत्तियों में ही पैदा होते हैं। अगर आपके घर में बड़ी गरीबी है तो इसका मतलब आपका वक्त आ गया है गरीबी मिटाने का, अभी लीडर बनने का वक्त आ गया है। अगर आपका टीम कमजोर है, बिजनेस बलूका में आ रहा है, इसका मतलब आपको इसमें से कोई एक अवतार लेने की जरूरत है। अब विपत्ति आ गई है, आप ही तो बोलते हैं भगवान कब अवतार लेते हैं? जब अधर्म हो जाता है। अधर्म माने क्या होता है? गरीबी आ गई है, बीमारी आ गई है, गुलामी आ गई है, दुनिया भर के दलितता आ गई है, परेशानी आ गई, तो आपका अवतार इसलिए तो हुआ है। अब आप कहें गुरुदेव बड़ी दिक्कत है, दिक्कत नहीं, दिक्कत में ये लीडर पैदा होते हैं। और आपका जो दिक्कत है, इनका आगे ना के बराबर एक धूल भी नहीं है। बोल नहीं रहे हो आप लोग? इनके बारे में पढ़ लो, आप सबके बारे में पढ़ लेना। आप कम्युनल दृष्टिकोण से नहीं, पंथ दृष्टिकोण से नहीं, खुले मन से पढ़ लो आप। इन्हें हम इनको नहीं मानते, लटूरा होगा तुम, पढ़, मत मानना बाद में। और अगर आपको जिंदगी में लड़ना पड़े तो किससे लड़ना चाहेंगे? किससे लड़ना चाहेंगे? शेर से कि गधे से? बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाओ इस बात के लिए, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। अगर लड़ने मौका मिले तो शेर से लड़ना है, क्योंकि इससे जीत गए तो भले भले, और हार गए तो भी सम्मान की बात है। किससे लड़े थे? और उससे चौरवा से जीत गए तो महागधा, गधा पटक के आ रहा है, और हार गया तो अंतरराष्ट्रीय गधा। इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? इसका शाब्दिक अर्थ हुआ, ध्यान सुनिएगा,
कि जिंदगी में छोटे छोटे मरियल मरियल आसान आसान काम अगर कर भी लिए तो क्या मिल जाएगा, और जिंदगी में कोई बहुत बड़ा बीड़ा उठा लिया, ऐसा ग्लोबल वार्मिंग उठा लिया, कोई क्रांति उठा लिया, वो चाहे पूरा हो या ना हो, वो शेर से पंगा लेना। अब आपको इशारा काफी है, समझ लेना चाहिए। बड़ी चीजों में हार भी शान की बात होती है, हाँ या ना। और ये छोटा मोटा लहसुन ले आए, नोन तेल लकड़ियम जीवन बिता रहे हो अपना। हेलो, अगर गुरुदेव टाइम नहीं मिलता हमको, क्यों? बकरी दवाई लेने जा रहा है, क्यों? बकरी पोंक रही है हमारा, तो अगर पोंकना बंद गई तो कौन सा भारत मिल जाएगा आपको? जिसे चाहेंगे वही हो जाएंगे। हेलो, भगवान कृष्ण क्या बोलते गीता में? पार्थ मुझे जिस रूप में भसता है मैं उसको उसी रूप में भसता हूं। हेलो हेलो, आप गरीब बन के खोज रहे हो तो गरीबी तो मिल ही जाएगा आपको। जहां ढूंढ रहे हो, जिस तरह से ढूंढ रहे हो, उस तरह से आपको मिल जाएंगे, क्योंकि हर जगह वही 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 है। हेलो, कुछ समझ में आ रहा है? तो आप कोई अच्छा चीज करिए, ढूंढिए। और हम भी साहब बहुत इस बिजनेस में बातें जरूर आसानी से बोल गए यहाँ पे, लेकिन यही बातें बोलने के लिए 17 साल से एक तो सरकारी नौकरी तो छोड़ा ही है, उसकी कीमत 3-4 करोड़ तो होगी ही, बोल के नहीं रहे आप लोग? हेलो, और बाकी हमने इसमें टाइम दिया है और मेहनत किया है, और ये सच्चाई है। अगर आप देंगे, मतलब नौकरी नहीं छोड़ने की बात कर रहे हैं, टाइम देंगे, काम करेंगे तो आप भी हो जाएंगे। और काम करेंगे, थोड़ी दिक्कतें आएंगी। और कृष्ण बिहारी नूर साहब का शायरी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आप भी काम करेंगे, आपके साथ भी वही लफड़ा है, मेरे साथ भी यहाँ, कि गम तकलीफ़ें दुख दर्द, गम मेरे साथ साथ, गम मेरे साथ साथ दूर तक चले गए, अब मुझ में न थकान न पाए, बेचारे खुद थक गए। समझ आ रहा है? आपके साथ भी लगा हुआ है, आप नहीं थकेंगे तो खुद छोड़ के भाग जाएगा। तो गम मेरे साथ साथ बहुत दूर तक चले गए कि अब रुकेगा, अब रुकेगा, अब रुकेगा, और साहब मुझ में न थकान पाए, बेचारे खुद चले गए, या थक गए, या रुक गए, या भाग गए। लड़ पाएंगे ऐसा आप लोग? बोलिए, चैलेंज कर पाएंगे अपने दुख तकलीफ? और ध्यान रहे, मार्ग और मंजिल, हम जो चल रहे हैं ये क्या है? बोलिए बोलिए। मार्ग, मार्ग कहाँ को ले जा रहा है? मंजिल को। तो आपकी जिंदगी का मैक्सिमम टाइम मार्ग पे रहता है कि मंजिल पर? मार्ग पे ही रहता। मंजिल पे तो कुछ ही क्षण रहते हैं आप। तो आपका जो जिंदगी बीतने वाला है वो मार्ग में ही बीतने वाला है, मंजिल पे तो बहुत कम हो सकता मिले भी नहीं। बोल के नहीं रहे हैं आप लोग? तो जब मार्ग में ही ज़्यादा समय बीतने वाला है, संघर्ष में ही बीतने वाला है, लड़ने में ही बीतने वाला है, तो इस मार्ग को ही क्यों न मंजिल बना दिया जाए, क्यों न इसी खुशनुमा बना दिया जाए। और ये जरूरी नहीं, मजबूरी हो सकती है। बोलिए ना आप? नहीं तो आप तो जिंदगी तो ऊब जाएगी ना, पता नहीं कब बनेंगे वीनस। डेली रो रहे हैं, अरे वीनस का इसी तैसी आज प्लान दिखाया, आज है मजा आया धुआंधार। आज फंक्शन में कुछ नहीं हूँ, अकेले बैठा हूँ, लेकिन खूब लहर लूटा आज। हेलो, लहरिया लूटा राजा जी। हेलो, राम नाम की लूट है। हम तो भाई लुटेरा हैं एक नंबर के, रास्ता में भी लूटते हैं और मंजिल को भी लूटते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिंदगी दमदार हो जाएगी आपकी। मैंने ऐसे ही डूब के काम किया है, काम में ही मज़ा लिया है, और काम करने के बाद जो मिला उसका तो मज़ा ही लिया है, और मज़ा बहुत सारा मिला। यूरोप की पूरी यात्रा हमने, कई देश की यात्रा हमने किया, एशिया में लगातार घूमते रहते हैं, यूरोप में भी जाते रहते हैं, तो पूरी दुनिया घूमने का मौका है। रेंज रोवर करोड़ों की गाड़ी से आप चल रहे हैं, करोड़ों की आपकी इनकम है, हज़ारों लोग आपको चाहने वाले हैं, हज़ारों लोग आपको सेल्फी ले रहे हैं, बहुत लोग आपसे ऑटोग्राफ ले रहे हैं, लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं। आप क्या चाहिए आपको? हैं? क्या चाहिए आपको? जितना पैसा कमा रहे हैं ईमानदारी पूर्वक टैक्स पे कर रहे हैं, इसमें चोरी है ही नहीं, क्योंकि कैशलेस है। हेलो, सारा चेक किस में आता है? अकाउंट में, चुरा ही नहीं सकते आप। समझ में आ रहा है? नहीं चुरा ही नहीं पाएंगे, चुराएंगे जेल जाएंगे। कई लोग चुराने की कोशिश किए थे, सेब साहब में गंवार टाइप के लोग बोलते थे कि अरे वो जीएसटी हम नहीं भरेंगे,
अरे अधिकारी आएगा लठ से मारूंगा। हेलो, और जब अधिकारी आया तो लठ गायब हो गया। तो कई लोग देहाती टाइप होते हैं जो कहते हम टैक्स नहीं देंगे। अच्छा, जेल जाओगे। दुनिया में सब काम करना, टैक्स समझ कर रोकना। हेलो, समझ में आ रहा है? तो यहाँ ईमानदारी पूर्वक आप टैक्स भरते हैं, लोग मदद, बहुत सारे। अब हमारा अंतिम हम समय पे हैं, ये लास्ट हमारा दोहा है, इसके बाद हम ख़त्म कर देंगे। दादू जैसा गुरु मिले शिष्य रज्जब सा जान, एक शब्द में उखड़ गया रही न कहीं खींचा तान। समझने वाले साहित्यकार लोग समझ गए होंगे, जो नहीं समझ गए उनको हम समझाते हैं विस्तृत में। समझ में आ रहा है? वैसे ही मैं यूट्यूब पे आने वाला हूँ, इन्हीं चीज़ों को बड़ा विस्तृत ज्ञान लेने आने वाला हूँ। समझ में आ रहा है? जल्दी आऊँगा और बिल्कुल इसी अंदाज में आएगा, भोजपुरी चाल में रहेगा, एकदम ऐसा देसी। हेलो, एकदम देसी शुद्ध, मिलावट। कौन भाषा बोलता मालूम नहीं, बस्ती में बस्ती बोलता, गोरखपुर में गोरखपुर, गाजीपुर में गाजीपुर का। इसको समझते हैं। इस दोहा से पहले एक और दोहा है। हेलो, ये कहानी है रज्जब, जो एक शब्द है। दादू एक गुरु हैं, दादू दयाल, नाम सुने होंगे आप लोग, पढ़े होंगे। और इनके शिष्य का नाम क्या है? रज्जब। इस दोहा से पहले एक दोहा है कि रज्जब एक पठान परिवार में था, राजस्थान में। एक लड़की से प्यार करता था, फाइनली उससे शादी हो गई। सेहरा बांध के जा रहा था दूल्हा बारात लेके, रास्ते में मिल गए कौन? दादू। जैसे रज्जब को देखे बोले, रज्जब तय गज्जब किया। दादू क्या बोले? रज्जब को देखे तुरंत दोहा निकला मुंह से, रज्जब तय गज्जब किया। बांधा सिर पे मोर, मतलब क्या मोर मुकुट बांधा रखा है। आया था हरि भजन के, करे नरक के ठौर। लटुरवा तू कर क्या रहा है? हेलो, बीच रास्ते में दादू दयाल कूद गए घोड़ी से। हेलो, तुरंत दादू रज्जब कूद गए और दादू दयाल का पैर पकड़ लिए, बोले गुरुदेव अच्छे समय आपने चेताया। और वहाँ बाजा बज रहा, आजे मेरे यार की। और दूल्हा कूद गए अपना हेलमेट वेलमेट फेंक के। हेलो, कहा था चलिए, तो लोग कहें क्या हुआ? शादी तो उसी सोच रहा था जिसको तुम चाह रहे, तो दिक्कत क्या है? बोला दिक्कत कुछ नहीं है, कुछ हो गया है। अब वो जो हुआ वो दादू जाने और रज्जब जाने, तुम नहीं जान पाओगे। कुछ समझ में आ रहा है? तो कहा जाता है उसी बात पे कि सर एक दोहा में जिंदगी बदल गई। उसी के सम्मान में, उसी के बारे में कसीदे पढ़ी गई हैं कि दादू जैसा गुरु मिले। साला गुरु ऐसा हो जो एक ही शब्द में उखाड़ दे एकदम। तो यानी गुरु में तो दम है, एक बार में उखाड़ दिया, कुदा दिया। नहीं तो हाँ प्रवचन दे दे के, समझा के, ABCD पूरा। अरे गीता में देखिए ना, अर्जुन को समझाने में 18 अध्याय लग गया भगवान कृष्ण को। बोल के नहीं रहे आप लोग? नहीं तो एक के बारे में समझ जाना चाहिए था उसको, लेकिन वो समझाते रहे। अंत में फाइनली समझा ले गए, लेकिन टाइम तो लगा ना। लेकिन दादू, एक ही शब्द में, दादू जैसा गुरु मिले शिष्य। इसमें शिष्य में भी तो पात्रता होनी चाहिए, बोलिए ना। हाँ, कहीं पत्थर रखा है और हम दीपावली तरह उसको पटा लुक्का जा रहा है, अब फूटेगा, भाग। और कान घर भर कान में मुड़ी लगा, अब ब्लास्ट होगा। यह है का पत्थर। अगर बारूद होता ना तो हल्का सा चिंगारी में पिट वो कर जाता। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जलाने वाले में तो दम चाहिए ही, जलने वाले में भी दम चाहिए, बरनाल की तरह। हेलो, समझ आ रहा है? तो दादू जैसा गुरु मिले और शिष्य रज्जब सा जान, दोनों चाहिए। एक शब्द में उखड़ गया, खींची रही, कुछ बचा ही नहीं, एक ही शब्द में उखड़ गया। यहाँ पर भी मैं तो यह नहीं दावा कर सकता कि मैं दादू हूँ, क्योंकि मैं तो निमित्त मात्र हूँ, उपादान तो आप हैं। हेलो, मैं तो बस एक बोल रहा हूँ बरबर साउंड स्पीकर की तरह। असली माल तो उधर बैठा है, आप क्या करेंगे वो तो आपके हाथ में है। तो मैं इतना बोला, यहाँ पे निश्चित तौर पे कोई न कोई जरूर रज्जब होगा जो मुट्ठी बांधेगा, अगर 3 साल में डायमंड बन के दिखाएगा। पक्का रज्जब तो निकल गए होंगे, और बाकी जो बैठे अर्जुन उनको भी देख लिया जाएगा 2-4 और मीटिंग में। समझ आ रहा है? लेकिन जिंदगी में 2 ही चीज बनना है, या तो रज्जब या तो अर्जुन। बीच वाले तो भविष्य खराब है। बीच वाला तो मुर्दा है, जड़ है, पदार्थ है, पत्थर है। इसको लुक्का दिखाओ, इसको खुदा उठा फेंक दो आंच में, इसका कुछ नहीं होना है। आप किस कोटि में हो आपको मालूम है,
क्योंकि अब मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक बार क्या हुआ था, एक ब्याह हो रहा था, लगन बहुत तेज था, पंडित महाराज की कमी पड़ गई। तो एक जुगाड़ किसान पंडित जी थे, कहा चलो बाबा चलो आप खाली पढ़ दो आप। बोले हम ही कुल काम नहीं करते भाई, हम तो किसान आदमी। बोले अरे बाबा चलो आप खाली बैठ जाओ, पढ़ दो, जो पढ़ दो वही सब ओके है। पंडित जी आ गए, अपना मंत्र वंत्र दिए। अब जो शादी में होता अपना पूजा पाठ सब चला, कुछ गलत मंत्र पढ़े कुछ सही। तो सब बोले रे नया नया पंडित जी पहले दिन आए हैं, सब कर दिए। बोले चलो फेरे लो। अब वो अपना लेके फेरे चल रहे हैं, ए ओ साना ही बजता ना, बजा रहे भाई, बजाती नहीं है। हेलो, तो 5 फेर हम रोक दिए। तब तक जो बारात वाले में चौधरी भी तो रहते हैं, हेलो, कहे महाराज जी आप जो है गलत मंत्र पढ़े तो कोई बात नहीं, आपको छोड़ दिया क्या, चलो नए नए हैं, कम से कम फेरे तो 7 लगवाइए।